चलो देखो अब दिख रहा है भाई। हाँ चलो चुप रहो यार, अब ठीक है। चलो कुल क्वेश्चन निकाल के बेस पर बताना, ठीक। चलो 5। चलो पहला बताओ भाई क्या होगा। सोच लो, आराम से बताना, गलत मत बताना भाई। कल पढ़े थे ना कॉन्सेप्ट। हाँ चलो देखो यार, हमने कल क्या बताया था कि 10% ऑफ के बाद ऑफ आया ना, इसके बाद जो नाउन आएगी उसी के बेस पर हमारी वर्ब होगी ना, यही तो हमने बताया था। तो ध्यान में क्या रखते हैं यार। तो ये क्या है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, ये है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल, तो क्या होगा, हैव। चलो दूसरा बताओ। हाँ देखो, 2/3 ऑफ द वर्कर्स, मतलब जितने कर्मचारी हैं उनका 2/3 क्या औरतें हैं, फीमेल्स हैं, ठीक है ना। तो वर्कर्स क्या है, प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग क्या आया, आर। चलो तीसरा बताओ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी कंसिस्टेंटली। हाँ देखो, मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है इसके बेस पर क्या डिपेंड करेगी, हमारी वर्ब। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब क्या होगा। चलो ये बताओ 4th। ये भी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ ना, बताओ सोच समझ के, है होगा कि है, कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ ना। देखो अगर डायरेक्टली रटना चाहते हो तो हमने बताया था कि मोर देन 1 के बाद कोई भी सब चीज़ें क्या होती हैं, सिंगुलर, ये बताया था ना। हाँ, या तो ऐसे ध्यान रखो कि मोर एडवर्ब है, देन कंजंक्शन है, कभी सब्जेक्ट रूप में काम नहीं करेगा, बचा 1, तो 1 मैन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज। नहीं बताए,
देखो जिसमें हमने लिखवाया है कि एवरीवन, नथिंग, देखो लिखवाए होंगे, देखो लिखवाया होगा ना, ईच जहाँ पर है, ईच, एवरी, एवरीवन, मोर देन वन, उसमें लिखा होगा। देखो क्वेश्चन टैग में भी इसमें बताएं भाई, लिखवाएं, मुझे याद है। देखो ला कॉपी दिखाऊं, लिखो हूँ है ना। चलो ठीक है, ये वाला बताओ भाई, ये भी लिखवा चुका है ना, ये भी लिखवा चुके, ये बताओ, ये भी बताओ। मोर देन 3 एक्टर्स आर और इज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्टर अवार्ड्स। हाँ देखो 3 की बात हो रही है ना यहाँ पर, इसे छोड़ दो, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा 3 एक्टर्स, तो प्लूरल है, क्या आएगा? आर, 3। ओके, यहाँ तो हो चुका था। चलो आज आगे चलेंगे, कुछ आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कर पाए सुधीर? अरे तो रिवीजन करोगे तभी कर पाओगे, घर पे पढ़ोगे नहीं क्या होगा? हाँ भैया, यार इतना आसान है बता रहे हो तुम यार। चाहे गुरुजी हिंदी पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, रीजनिंग, मैथ, जीएस, संविधान अलग से, इकोनॉमिक्स अलग से पढ़ेगा, क्या पढ़ी? अरे चुप रहो यार, पढ़ोगे तभी नौकरी मिलेगी ना, नहीं तो नहीं मिलेगी, वैसे रह जाओ। संन्यास ले नौकरी से, इच्छा नहीं कर पाएंगे, ले लो संन्यास, और कौन दिक्कत है। चलो ठीक है, आगे देखो, अगला कॉन्सेप्ट देखो है मोर देन वन। अगर कोई इस प्रकार से कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर हमेशा आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, तो इसके बेस पर हमारी वर्ब होगी प्लूरल वर्ब। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, देखना, जैसे मैं लिखूं मोर बॉयज देन वन, चलो अगर इस बार कोई कॉन्सेप्ट है, अगर मोर के बाद क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फिर उसके बाद देन वन है, तो बार में क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। क्योंकि देखो बात कर रहा है मोर, हाँ देन वन मतलब एक से अधिक ना, मतलब मोर बॉयज मतलब कई ज़्यादा बॉयज हैं, एक से अधिक मतलब नंबर एक से ज़्यादा हो गया। तो अगर एक से ज़्यादा हो गया तो क्या वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल। तो बताओ इसमें क्या होगा, इज होगा कि यार ना। तो हम जो लेते हैं वर्ब इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, बॉयज़ के अकॉर्डिंग ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर। लिख लो इस कॉन्सेप्ट को। चलो एक और एग्जांपल इसी के थ्रू ले लेना, बताना। चलो ये बताओ भाई, मोर पीपल देन वन हैज और हैव रीच्ड देयर ना। तो देखो मोर पीपल देन वन, तो मोर के बाद क्या आया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, फिर देन वन आया, तो हमारी वर्ब क्या होगी, प्लूरल, क्योंकि इसके बेस पर वर्ब चलती है ना। तो पीपल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव।
इसे भी लिख लो। समझ पाए? कर लोगे? यहाँ कर लोगे, बाहर नहीं? चलो एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। यहाँ तक लिख लो। चलो बताओ इसे। चलो बताओ इसे। पहले बताओ क्या होगा। द परसेंटेज ऑफ द प्रेजेंट स्टूडेंट्स आर और एज 50, मतलब उपस्थित छात्रों की जो प्रतिशत है वो क्या है, 50 है। तो यहाँ पर इज होगा कि आर होगा? चलो देखो समझो, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो आर्टिकल द लग रहा है ना, ये जो है जो परसेंटेज है इसको डिफिनेट कर रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि इस कक्षा में 50% विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो निश्चित तो है ना 50% लोग हैं, फिक्स है। तो ये जो द है नंबर, इस परसेंटेज को फिक्स करा। जैसे मैं बोलूँ 50%, तो नंबर क्या हो गया, फिक्स नंबर हो गया ना। तो इसी के अकॉर्डिंग दी परसेंटेज अगर आपको दिखे, दो द है एक परसेंटेज को डिफिनेट करता है, इसलिए जो माने आने वाली वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। ठीक है ना, यहाँ पर इस होगा और यहाँ पर इस। समझ गए ना? अच्छा कॉन्सेप्ट है, लिख लो इसे। अगर निश्चित करेगा तो सिंगल वर्ब आएगी। ए ध्यान रखो, ए मत ध्यान रखो। अगर द है, द परसेंटेज है तो सिंगुलर होगी वर्ब। जैसे हमने पीछे सीखा द नंबर ना, सीखा था ना, अगर नंबर पहले द लगा हुआ है तो वर्ब कैसी थी, पीछे हमने सीखा था, वही तो हमने सीखा ना था पीछे। अगर नंबर पहले द लगा हुआ है तो नंबर को डिफिनेट करता था, तो वर्ब कैसी थी, सिंगुलर। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही है, अगर परसेंटेज पहले द लगा है तो डिफिनेट कर रहा है, इसलिए वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। चलो लिख लो, फिर आगे चलें अगला कॉन्सेप्ट सीख। चलो कल के बेस पर जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसी बेस पर दो क्वेश्चन है, बताना हमको। ट्राई टू सॉल्व इट।
ये चुप रहो भाई। चलो पहला बताओ सेंटेंस सही कि गलत है। जैसे मैं पूछूं, मैं मान ले रहा हूँ, इधर दे रहा हूँ, मान लो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, बताओ ये ए बी और सी में किस पार्ट में मिस्टेक है? देखो कल हमने आपको बताया था 2 चीज़ें। कल हमने आपको बताया था अ लॉट ऑफ, अगर लॉट के पहले ए है तो इसे सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अगर ए नहीं है तो लिखते हैं लॉट्स ऑफ। क्या लिखते हैं? लॉट्स ऑफ। यही तो सीखा था कल हमने, लॉट्स ऑफ ना। ए और इसके बाद कोई भी नाउन आएगा कौन सा होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या काउंटेबल नाउन होगा, ओ सॉरी अनकाउंटेबल नाउन होगा। यही हमने सीखा था कल। कल वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब कैसी होती है? प्लूरल ना भाई, प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब है ना। चलो अब सही करके बताओ पहला क्या होगा। देखो पहली चीज़ तो लॉट के पहले ए नहीं है तो इसे क्या लिखोगे? लॉट्स ऑफ वर्कर्स, यानी इसके बाद प्लूरल नाउन आया, सही है। वर्ब क्या होगी? प्लूरल। तो यहाँ पर क्या होगा? आर। तो लॉट्स ऑफ वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब होता है हड़ताल पर। दूसरा बताओ। हाँ, अगर लॉट के पहले ए लग गया तो क्या आता है? सिंगुलर से। तो अ लॉट ऑफ बॉयज, सही है। लव प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस में लिख लो। अच्छा समझ पाए कि नहीं? कौन सा? ये ए लॉट ऑफ द बॉयज मतलब बॉयज़ की बहुत सारी संख्या, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जो लड़के हैं और क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो पहली चीज़ तो अगर लॉट के बाद ए है ना तो लॉट को लॉट ही लिखते, लॉट्स नहीं लिखते। अगर लेकिन लॉट के बाद ए नहीं है तो लॉट्स लिखोगे, मतलब लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ होता है, ठीक है। और इसके बाद ऑफ के बाद जो भी नाउन होता है वो या तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्लूरल होगा या तो अनकाउंटेबल नाउन होगा ना। और फिर इसके बाद जो वर्ब होगी, अगर इसके बाद भाई सुनो यार सुनो, अगर लॉट ऑफ के बाद जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है तो अब कैसी होगी? सिंगुलर होगी ना। लेकिन अगर इसके बाद अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो अब कैसी होगी? प्लूरल ना। सोनू भाई कल यही बताए थे ना, वही रिवाइज कर रहे हैं, आगे कुछ नहीं। लिख लो फिर आगे चले। हो गया, आगे चलें? चलो ठीक। चलो सीखते हैं कॉन्सेप्ट। ऐसा ही कर दो। चलो ध्यान से समझना भाई। पहली चीज़ देखो, आई क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट हो गई। ये हमारी क्या है? वर्ब है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलो पहले सेंटेंस में ना, अगर कोई आपसे पूछे स्टूडेंट्स क्या है, क्या बताओगे? हाँ, ऑब्जेक्ट है ये। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू क्या बताओगे? नाउन है कुल मिलाकर ना, नाउन ही है, ये नाउन है। क्या है? चलो अब बताना भाई,
नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। मतलब नाउन के पहले जो भी शब्द होता है वो कौन उस नाउन के बारे में कुछ विशेषता बताता है ना। मतलब इस नाउन के विषय में कौन बता रहा है? गुड। तो गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। दूसरे सेंटेंस में देखना, यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या है? नाउन है ना। और यहाँ पर ए क्या है? सुनो भी सब डाउट क्लियर हो जाएगा, आर्टिकल है। लेकिन ये बताओ क्या स्टूडेंट को क्वालिफाई ए नहीं कर रहा है? कर रहा है। मतलब आपने सीखा ये कि गुड और ए दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं ना, ठीक है ना। पहली चीज़ क्लियर। देखो अगर आप शब्द बोलोगे गुड तो इसकी मीनिंग निकल रही है ना, मीनिंग है गुड। लेकिन आप बोलो ए मतलब क्या? मतलब एक नहीं सेंस होता। इसके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे मैंने देखा, जैसे तुम कहोगे मैंने एक देखी, तो एक क्या देखी? उसके साथ कुछ जोड़ोगे ना। मतलब इनका कोई इंडिपेंडेंट अर्थ नहीं है। मतलब अगर इनका अर्थ में जोड़ना, जैसे आई सा अ बॉय, आई सा अ स्टूडेंट, आई सा अ कार, मतलब इसके बाद कोई नाउन आएगा तभी ए का कोई मीनिंग होगा। लेकिन गुड की मीनिंग होती है अच्छा, समझ गए ना। तो देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलता है कि जो एडजेक्टिव्स जिनका इंडिपेंडेंट मतलब स्वयं का कुछ अर्थ नहीं होता, उनको हम बोलते हैं डिटरमिनर्स। उनको हम बोलते हैं क्या? हाँ, ये डिटरमिनर्स होते हैं। कुल मिलाकर ये एडजेक्टिव्स ही होते हैं ना। अगर डिटरमिनर्स यूज किया तो इसके पहले नाउन वर्ड यूज करोगे ही। कुल मिलाकर एक एडजेक्टिव ही होते हैं, समझ गए ना। अगर आपसे पूछे कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं, तो डिटरमिनर्स एक प्रकार एडजेक्टिव ही होते हैं। मतलब इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। जिस नाउन के साथ ये यूज होते हैं उसका डिफिनेट कर देते हैं। जैसे मैं बोलूँ माई कार, तो देखो अभी आपने लिखा था कार, तो इस कार की कोई मीनिंग है? कार, किसकी कार नहीं पता। लेकिन जब आपने माई जोड़ दिया, माई कार, तो इस जो कार है ये डिफिनिट हो गया, मतलब मेरी कार डिफिनिट हो गई ना। तो जो डिटरमिनर होते हैं ये उस नाउन को डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं, किसी के साथ जोड़ते हैं, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ से। तो देखो डिटरमिनर्स क्या होते हैं। अब डिटरमिनर्स में जैसे देखो, पहला आप देखो कुछ आर्टिकल्स होते हैं ना, ए एंड द, इनके पहले कोई ना कोई नाउन यूज करते हो? नहीं यूज करोगे तो एक हो गया ए एंड द, एक प्रकार का डिटरमिनर से होता है, ठीक है ना। समझे कि नहीं? देखो मैंने आपको बताया था एक पजेसिव एडजेक्टिव ना, जैसे माई, जैसे मैं लिखूँ माई, तो माई का कोई सेंस है मेरा क्या? कुछ तो जोड़ोगे ना, उसके साथ कोई नाउन जोड़ोगे। तो माई, आवर, हिज, हर, डियर, योर, ठीक है ना। इट्स लिख दो, चलो ठीक है। ये सब क्या होते हैं? हाँ, पजेसिव एडजेक्टिव बोलो या पजेसिव डिटरमिनर बोलो, क्योंकि अगर डिटरमिनर होते हैं ना। इसके बाद कुछ जैसे मैं लिखूँ मच, जैसे मैनी, आप बोलो मैंने कई देखी, मतलब मैंने मतलब कई, तो क्या देखी? कई, कुछ नाउन ऐड करोगे उसके साथ, कुछ नाउन ऐड करना पड़ेगा आपको। तो ये सब जैसे मैनी हो गया, फ्यू हो गया, लिटल हो गया, इन सब के बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए। तो ये सब क्या होता है? डिटरमिनर्स होते हैं। इनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं। जैसे मैं लिखूँ डियर, मैंने शब्द बोल दिया डियर, मतलब उनका, कोई अर्थ है इसका? नहीं। इसके साथ कुछ जोड़ना पड़ेगा आपको ना, जैसे डियर ब्रदर्स। तो ये सब क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। इनकी कोई स्वतंत्र मीनिंग नहीं होती, समझ गए ना। ये होते हैं डिटरमिनर्स हमारे। यहाँ से बात क्लियर, पहली चीज़ इतना समझे। अब देखो यहाँ से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है। जैसे मान लो आपके दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं? एंड से, ठीक है ना। ध्यान से देखना भाई। मान लो एक सब्जेक्ट 1 हो गया और एक सब्जेक्ट 2 हो गया, और इस पहले सब्जेक्ट के पहले क्या यूज हुआ है? डिटरमिनर। क्या यूज हुआ है? डिटरमिनर, ठीक है ना। मतलब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं? एंड से, और जो डिटरमिनर जुड़ा है, डिटरमिनर आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। किसी एक के पहले जुड़ा हुआ है तो
इसका मतलब ये होता है कि जो एक डिटर्मिनर है इन दोनों सब्जेक्ट के लिए काम आ रहा है, मतलब एक ही सब्जेक्ट है ये, ठीक है ना। एक ही होने पर जो हमारी वर्ब होती है वो क्या होती है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। देखो अब समझो, ये तो हुआ थ्योरेटिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल देखो एग्जांपल, जैसा मैं लिखूं दी प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैज़ और हैव कम। चलो अब देखो, एक प्रिंसिपल एक सब्जेक्ट हो गया ना भाई, एंड से जुड़ा डायरेक्टर दूसरा सब्जेक्ट। लेकिन जो डिटर्मिनर है, आर्टिकल डिटर्मिनर है ना एक प्रकार से, देखो यहाँ आ गया ना, तो जो आर्टिकल आया डिटर्मिनर आया एक सब्जेक्ट के पहले है ना, मतलब जो प्रिंसिपल है और जो डायरेक्टर है वो एक व्यक्ति है, ठीक है ना, समझ गए ना। क्यों आया, क्योंकि जो आर्टिकल का यूज हुआ है, जो डिटर्मिनर का यूज हुआ है कि किसी एक सब्जेक्ट पहले यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक व्यक्ति है, क्या होगा, हैज़। समझ गए ना। अब देखो अगर इसी कॉन्सेप्ट में कर दूँ, अब यही अगर मान लो सब्जेक्ट 1 ये हो गया, एंड आ गया, और ये सब्जेक्ट 2 हो गया, ठीक है ना। लेकिन भाई जो डिटर्मिनर है वो यहाँ भी यूज हुआ है और यहाँ भी यूज हुआ है, अलग अलग डिटर्मिनर, मतलब इस सब्जेक्ट के लिए अलग और इस सब्जेक्ट के लिए अलग, मतलब अब दोनों व्यक्ति क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अलग अलग होने पर जो हमारी वर्ब होगी क्या, प्लूरल वर्ब। जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं अगर एक्सपेंड करूँ, देखो जैसे दी प्रिंसिपल एंड दी डायरेक्टर इज और आर इन ऑफिस, इन दी ऑफिस। चलो अब बताओ क्या होगा, हाँ क्या होगा, आर क्यों होगा, हाँ क्योंकि देखो प्रिंसिपल के पहले भी एक डिटर्मिनर हुआ है और डायरेक्टर के पहले भी, मतलब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए ना, तो अलग अलग व्यक्ति हो गए दो लोग, तो सब वर्ब क्या होगी, प्लूरल। यहाँ पर क्या होगा, आर। समझ गए, कर लोगे, चलो लिखो। देखो मुझे क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ, इसे लिखना, उसे मत लिखना, ठीक है ना, इसे मत लिखना, इसे लिखो, एग्जाम्पल लिख लो वहाँ तक। भैया यहाँ से लिखो, सचिन भैया क्या हुआ, जितना पी सकते हो पानी उतना पियो। बस इतना मत पीना के इमिट करने लगो। हाँ क्या हुआ, हाँ अरे दो दिन में क्या देखेगा भाई, सब देखेगा धीरे धीरे। देखो यार मुझे ज़्यादा बाइसेप ट्राइसेप सिक्स पैक नहीं बनाने, शरीर फिट रहनी चाहिए, ये जरूरी है। हाँ देखा ना पेट निकल गया होता। डी फॉर यहाँ पर क्या है, डी फॉर यहाँ पर क्या है,
पीआर डी लिखा है। अच्छा सर डिटरमिनर बोलते हैं। ये सुबह नहीं मिला ये कभी हाँ ए ठीक है यार, काहे कर रहे हो? प्रकाश है लोग हो गया।